अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब का पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो कमरा था उसके ऊपर पुलिस ने कल छापामार कार्रवाई की है और इस मौके के ऊपर एक पिस्तौल भी बरामद किया। शहबाज गिल साहब ने इस मौके पर इस पिस्तौल के साथ जो है वो वाबस्तगी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको प्लांट किया गया है, मैंने ये यहाँ नहीं रखा। और अगर बात की जाए इमरान खान साहब के सेक्सुअल असॉल्ट से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम था, तो उसकी जब सवाल होता है शहबाज गिल साहब से कि आप बताइए कि क्या जिनसी तौर पर भी आप पर तशद्दुद किया गया, तो शहबाज गिल ने अफर्मेटिव में यानी कि हाँ में जवाब दिया और तस्दीक की कि मेरे साथ जिनसी तौर पर भी तशद्दुद किया गया है जेल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी रेवलेशन है। और यकीनन इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए और साथ साथ तहकीकात भी होनी चाहिए, ताकि ये अबहम ख़त्म हो कि आया ये टॉर्चर की जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ये तमाम तर ख़बरें सामने आ रही हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, इसमें सदाकत कितनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब किया है और इसका जो पस मंज़र है वो यही है कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा के ख़िलाफ़ जलसा आम में इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको नहीं छोड़ेंगे और धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किया था, जिसकी बुनियाद पर यह नोटिस जो है वो उनको सर्व किया गया है और इंटरनेशनली भी इसका रिस्पॉन्स आया है। अगर UN चीफ़ की बात कर लें तो उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदालती कार्रवाई है या फिर दहशत गर्दी का मुकदमा हुकूमत ने दर्ज किया है, इस पर उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इम्पार्शल ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है इस सारी सूरत हाल में वो इस तमाम तर कार्रवाई को रोल बैक करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। राना सनाउल्लाह साहब की अगर हम बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि ज़मानत अगर खारिज होती है इमरान खान साहब की तो उनको कोर्ट से ही हम अरेस्ट कर लें। तो ये सूरत हाल है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक महाजराई का माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। और पंजाब के अंदर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़, और स्कोर सेटल करने की अब बात भी की जा रही है KPK के अंदर, जहाँ पर जो हुकूमती रहनुमा हैं, PDM के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है ओवरऑल, क्योंकि दोनों तरफ से मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं और साथ साथ जेल भी हो रही है कुछ लीडरान को और कुछ जो हैं वो ऑन द कार्ड्स भी हैं कि उनको हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए कादिर खान मंदोखेल साहब पार्टी के MN हमारे साथ मौजूद होंगे और ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि तजिया निगार हैं। कादिर साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से देखते हैं शहबाज गिल साहब के इस केस को, जैसे ये इवॉल्व किया और उन्होंने इस बात का दोबारा से इकरार किया है, तस्दीक किया है कि मेरे साथ सेक्शुअल असॉल्ट का वाक़या भी पेश आया। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। आपको लगता है कि हुकूमत जिसका आप भी इस वक्त हिस्सा हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस इल्ज़ाम को? अब और अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए। मगर शामिल तफ्तीश इमरान खान न्याजी साहब को भी करना चाहिए। जब शहबाज गिल पुलिस की कस्टडी या अस्पताल के कमरे में था तो उनको कैसे पता चला 2 दिन पहले कि उनके साथ जो है ना वो जिनसी ज्यादती हुई है? तो ये भी एक सवालिया निशान है। और मैं समझ रहा हूँ कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, यकीनन हमारा भी यही मुतालबा है कि जो जुर्म इमरान खान न्याजी साहब या शहबाज गिल साहब ने की है, उनको जो आर्टिकल 10 है जो पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में इंट्रोड्यूस करा है फेयर ट्रायल का, तो यकीनन फेयर ट्रायल के सारे तकाजे पूरे होने चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप एक जुमला अपनी नेट इंट्रो में कहा था कि दोनों पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो भाई, हुकूमत कोई पार्टी नहीं है। हुकूमत पार्टी इस वजह से नहीं है कि एक शख्स ने अदारों के अंदर, शहबाज गिल साहब की बात कर रहा हूँ, अदारों के अंदर नफरतें और उसको उकसाने का जो अमल किया है वो खुद आर्मी एक्ट 1952 का सेक्शन 31D के तहत जो है ना वो एक जुर्म है, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। और वो भी एक मजिस्ट्रेट की मुदियत पे है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान न्याजी साहब का जो अमल है, आपने मजिस्ट्रेट ज़ैब चौधरी साहब का मजिस्ट्रेट नहीं है, वो एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद का। और मैं ये समझ कि हमारे यहाँ ख़वातीन की बड़ी इज्जत है और हमारी भी घरों में माएँ बहनें बेटी है, तो किसी की माँ, नहीं किसी सर, मैंने की खान बहन, साहब का किसी बयान बेटी कोट को किया, इस तरह उन्होंने जलसे मजिस्ट्रेट में कहा लोग था। करना नहीं, वो गलत कहा ना। इस वजह से कि मजिस्ट्रेट नहीं, वो एडिशनल सेशन जज है। बिल्कुल। मजिस्ट्रेट का पहले दर्जे का होता है, एडिशनल सेशन जज जो ना वो आपको पता है कि 20 ग्रेड के एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और जो पूरे जी डिस्ट्रिक्ट जी। की
जिसके हाथ में सजाए मौत होती है, जिसके यानी मर्डर केस का फैसला एडिशनल सेशन जज करती है, मजिस्ट्रेट नहीं करती है। तो मैं उसके हट के बात करें, चलो मजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो, लेकिन एक खातून है, किसी की बहन, किसी की बेटी है, उसको इस तरह जलसे में धमकाना और डराना और इस तरह ललकारना, तो मैं समझ रहा हूँ हमारी मशरकी तहजीब और ख़ास तौर पे जो रियासत मदीना के दावेदार झूठे बने हुए हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी, किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ इस हवाले से भी हुकूमत की बजाय खुद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनने पूरा एक लार्जर बेंच बना के और उस केस में उनको नोटिस जारी किए। तो मैं समझ रहा हूँ जो आपका सवाल था इंट्रो में कि हुकूमत और अपोजिशन या इमरान नियाजी साहब दोनों एक दूसरे चाटने को तैयार नहीं है, तो मेरा सवाल दोबारा ये है कि हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है जुडिशरी और इमरान खान नियाजी साहब के दरमियानी मामला। ठीक है कादिर साहब, आप साथ मौजूद रहिए। ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं इस पर। हिलाली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल, उनका कहना यही है कि हम जो है वो इस ऑफेंस में पार्टी नहीं है, रियासत की मुद्दत में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। आप किस तरह सूरत हाल को देख रहे हैं कि शहबाज गिल पे सेक्शुअल असॉल्ट का इल्ज़ाम हो, उसकी तस्दीक होना हो, या टॉर्चर के इल्ज़ाम हो, राना सनाउल्लाह साहब के इल्ज़ाम हों, तो गवर्नमेंट जो है वो फेयर ट्रीटमेंट कर रही है? क्योंकि यूएन भी अब कह रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ दहशत गर्दी के जो मुकदमात हैं उस पर तशवीश है और वो ओवरसाइट भी कर रहे हैं इसको। तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? यूएन जो कह रही है वो इसलिए कह रही है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो यूएन में हैं और जो इस मुल्क में हैं, वो हंस रहे हैं कि ऐसी बातें सुन के कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। क्या आप समझते हैं कि ये भुट्टो साहब ने फाइल पे लिखा था कसूरी के इलिमिनेट हिम, तो उन्होंने जाके उसको टांग दिया? क्या ये सही बात थी? और एक और साहब थे सिद्दीकी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, जिन्होंने बार बार एक आदमी मीटिंग में कह रहा था भुट्टो साहब ने ये कहा था, भुट्टो साहब ने ये कहा था, तो उसने कहा यार भुट्टो को गोली मारो, ये बातों इस बात पे आओ जो हम आर्ग्यू कर रहे हैं। उसको नौकरी से निकाल दिया था, क्या उसको भी गोली मार देना था? या व्हाट काइंड ऑफ, ये किस किस्म की बातें कि पब्लिक में उनको थ्रेटन किया? क्या थ्रेटन किया जज को कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ये वो? हाँ, मगर अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्या उन्होंने कहा मैं खुद पकड़ के तुम्हें मारूंगा? जो भी कानून कहता है मैं आऊंगा और आपको मारूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ। पहले भी उन्होंने कहा है, बार बार कहते हैं। हम सिविल सर्वेंट्स के को कितने दफे हमारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर 10 years लोग आके कहते हैं मैं देख लूंगा तुम्हें। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कानून के मुताबिक आओ जी, देख लो, अगर कानून आपके हक में है तो ठीक है। सही। ये जोक है। ये आप समझते हैं यूएन में कोई मानता है? अच्छा, और आप समझते कोई नहीं मानता कि उसके साथ जो हुआ था कस्टडी में हमारे पुलिस? आपको नहीं पता है? थाना कल्चर मशहूर है, पाकिस्तान में छोड़े पूरी दुनिया में मशहूर है। ये क्यों इंक्वायरी कर रही है यूएन? और जब ये इंक्वायरी का नतीजा क्या होगा कि लोग बिल्कुल पीटे जाते हैं कस्टडी में, मारे जाते हैं, जान ले ली जाती है उनको कस्टडी में, ये कोई इंस्टेंसेस नहीं है, तो यूएन कंक्लूड करेगा कि वायलेंस होता है एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। तो आपका क्या बचत होगा इसमें? हमारा क्या इज्जत बचेगा इस इंक्वायरी के बाद? हिलाली साहब, लेकिन ये सारा कुछ किसके ईमान पर हो रहा है? क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट डिस्टेंस करती है अपने आप को इस सारी सूरत हाल से। वो कहते हैं अगर तशद्दुद हुआ भी है तो तब भी हमें नहीं मालूम किसने किया है, हम इंक्वायर करवा लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कौन शहबाज गिल साहब के ऊपर ये इन्फ्लिक्ट कर रहा है रवैया जो आप बता रहे हैं? भाई, अगर गवर्नमेंट ही कर रहा है ना, गवर्नमेंट जो भी कहें, फेडरल गवर्नमेंट कर रहा है, ये कहना नहीं इसके पीछे कुछ है और ये है वो है, वो किसको पता क्या है? इस वक्त तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ये एक्यूजेशन हुआ था, गवर्नमेंट का फर्ज था फौरन मेडिकल टीम भेजो, फौरन उसको एग्जामिन करो और फौरन निकालो। और मेडिकल टीम नॉट ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, जिनके तनख्वाह आप देखते हैं, पोस्टिंग आप देखते हैं, प्रमोशन आप करते हैं, नहीं, आप इंडिपेंडेंट प्राइवेट डॉक्टर्स को भेजें, इंडिपेंडेंट लोग जो एग्जामिन करके बताएंगे कि वाकई ये हुआ है कि नहीं। सही। और कोई आम पाकिस्तानी को पूछो तो वो क्या कहेगा? कहेगा बिल्कुल हुआ है।
बिल्कुल। कादिर खान साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी और इसके साथ साथ आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अगर कि उनकी बात कर ली जाए तो वो कंडेम करते आए हैं इस रवैये को। अगर आप कह रहे हैं कि हम इस ऑफेंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो बाय लॉ गलत होगी, तो आपके अपने पार्टी के रहनुमा क्यों कंडेम कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के ट्रीटमेंट को? देखिए, वो फवाद चौधरी के दोस्त है, मैंने बता, वो आजकल पार्टी से थोड़ा नाराज है, इस वजह से वो जो मर्जी बयान देते हैं उसका पार्टी का तर्जुमान तो जो स्टेटमेंट होता है वो असल पार्टी का तर्जुमान ही होता है। और मेरे और मुस्तफ़ा खोखर जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैंने उनकी अपनी जाती राय तो हो सकती है पार्टी की। दूसरी अच्छा। बात, तो मैं एक चीज ये बताऊं, क्या किसी की बहन, किसी की बेटी का नाम मुझमें में लेके मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा? अब इलाली साहब का अपना जो ना एक तर्जुमा है, वो ये कहता है कि कानूनी होता है। भाई, आपने कैसे एज्यूम कर दिए कि कानूनी है, कैसे एज्यूम कर दिए कि वो कानूनी है? और फिर क्या किसी की बहन, किसी की बेटी को इस तरह जलसे में ललकारना कोई गैरतमंद आदमी की निशानी है, कोई मुसलमान की निशानी है, कोई इंसान की निशानी है कि बात को कानूनी भी समझ लो? तो क्या आप जलसे में उसको डरा रहे हो? आप ये थ्रेट कर रहे हो कि अगर तुमने कोई और गलत क्या किया है? जो ड्रामाबाजी शहबाज गिल ने की है, सांसें के जो ड्रामा करा था, अगले दिन साबित हो गया। जब इसके वकील ने पूछा कि आपने मास्क भी नहीं पहना, आपने व्हील चेयर पे भी नहीं आए, तो वो कह रहे मुझे आईजी ने कहा आपकी जमानत हो गई है, इस वजह से वो अटा कटा शेव करके आ गया। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले महीने जब नेम के कवानीन में हम तरामीम कर रहे थे, तो ये सारे चीख रहे थे। किस चीज पे चीख रहे थे? कि नेब के कवानीन जो 3 महीने रिमांड, 90 डेज। आपको डॉक्टर आसिम का केस याद नहीं था? आपका खुर्शीद शाह साहब का याद नहीं था? आपका मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का याद नहीं था? चाहे वो किसी भी दौर में हो, लेकिन था तो नेब कवानीन। उसको हमने जब कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने पास करा दिए कि ये जुल्म है 3 महीने रिमांड करना। यहाँ तो 2 दिन रिमांड हुआ है। और फिर जुडिशरी शहबाज शरीफ के अंडर है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंडर है? सवाल ये हर तरफ गवर्नमेंट की तरफ रुख करना बड़ा एक अच्छा सॉफ्ट टारगेट है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट बड़ा आसान सा है, गवर्नमेंट ही किया है। और भाई, मजिस्ट्रेट की मुद्दत पे एफआईआर कटी है, गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? मजिस्ट्रेट मेरे अंडर या शहबाज शरीफ के अंडर नहीं है, वो है हाई कोर्ट के अंडर। और हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठ के इसके ऊपर फैसला किए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको क्या माजी में याद नहीं था कि तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज को इन्हीं बातों के ऊपर सजाएं हो चुकी है, 5 साल के नायल हो चुके हैं? वो किसी को याद नहीं है? क्यों इस आदमी को इतना आप लोग छूट दे रहे हो अपने लालच के चक्कर में कि जाके वो कुछ भी नहीं मानता? FIA का नोटिस है, मैं नहीं मानता हूँ। इलेक्शन कमीशन का है, मैं नहीं मानता हूँ। हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट है, मैं नहीं मानता हूँ। तू है क्या चीज? तू है क्या चीज? हमें अच्छी तरह पता है कि 2 दिन तू रिमांड पे जाएगा शहबाज गिल की तरह, तू रोता रहेगा बच्चों की तरह। एक था मेरा सदर आसिफ अली जरदारी, कि आपने उसके साथ वो टॉर्चर किए, और एक खातून के साथ, आदि फरियाल के साथ, डॉक्टर आसिम के साथ, बीमार आदमी, एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर, अस्पताल का मालिक है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे किए। मैं तो भगत दूंगा नेब शेफ को, जिस दिन तुम्हें नोटिस आएगा उस दिन। बिल्कुल कादिर साहब, लेकिन जरदारी साहब के हवाले से ये खबर भी चल रही थी कि वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की मुखालिफत भी कर रहे हैं और वो नहीं समझते कि खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। तो आप अगर समझते हैं कि खान साहब इदारों पे हमलावर हो चुके हैं, सिस्टम को नहीं मान रहे, तो फिर आपकी पार्टी के जो हेड हैं वो फिर अपोज क्यों कर रहे हैं अरेस्ट को? देखो, ये तो मीडिया वाले आप पता नहीं कहाँ से खबर निकालते हो। आपने कहीं कोई जरदारी साहब का स्टेटमेंट जो है, ये आप लोगों ने अपनी तरफ से बना ली है खबर। और जो भी यार, मीडिया आपकी भी तो ऐसी है, कोई भी आपका सोर्स भी आपसे न पूछो, आपसे बात भी ना करो, कोई भी बात आप कह देते हो किसी का। अच्छा, फिर भी चलो, अगर मेरे सदर ने कहा भी है, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, तो भाई शिकार को भगाना के पकड़ने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, जब एक वारंट को सुना, पूरे PTI वाले आधे घंटे के लिए जमा हो गए, भाग गए। मैं तो कहता हूँ राना सोनुल्लाह को रोज इसी तरह करे। ये कब तक लोग इसकी प्रोटेक्ट करेंगे? और फिर उस शहबाज गिल का ड्राइवर अभी तक बनी गाला में छुपा हुआ है। और फिर जब खबर आ गई बनी गाला पे छापा मारेगा, नहीं जी हम रायन पे मारेंगे। मैंने मेरा ये है कि कानून सबके लिए, कि मैं कानून के तालिब इल्म, आइन का आर्टिकल 25 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ पर्सन। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या फरमाता है? काले
को गोरे पे गोरे के काले पे फोकियत हासिल नहीं है। सही। तो यहाँ क्यों शहबाज गिल और इमरान नियाजी को घर बैठे बैठे जमानत मिल जाती ठीक है है कादिर साहब, और आपका गरीब पॉइंट आदमी आ जेल गया। में इस सड़ पे रहा है, बकरी चोर जफर साइकिल इलाली चोर साहब घर से में सड़ कमेंट रहा ले है। लेते हैं। ये जफर भी साहब, तो आपने ये सुना भी तो कि एक वो है। जी जफर साहब, आपने सुना गुफ्तगू, चाहे वो कादिर खान मंदोखेल साहब की हो या दीगर जो रहनुमा है पीडीएम के उनकी हो, वो यही कहते हैं कि खान साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। अगर एफआईए का नोटिस आता है तो वो कहते हैं कि मैं जवाब देने का मजाज नहीं हूँ एफआईए को, इसके अलावा वो इदारों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो उनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाया जा रहा है जो इससे पहले जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सका? बात सुन गया, इनको पूछें ये खोकर जो है, जब ये सीनियर पुलिस अफसर को मारा था, ये पीपीपी का जो खोकर है, क्या इसको कुछ हुआ था? और ये कहने लगे हैं कि ये गिल सब झूठ बोल रहा है। क्या ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, प्रिसाइड कर रहे थे? सब एविडेंस सुन दिया इन्होंने? या फॉर गॉड सेक यार, ये लोग जो हैं ये जंप टू कंक्लूजन्स, अपने पार्टी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहेंगे। ये सब भूल जाएं, बिल्कुल गलत काम किया था जरदारी के खिलाफ। अगर उसका जबान काटा था, बिल्कुल गलत किया था। अब दूसरे को सुनो तो कहते वो खुद किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कोई नहीं किया, उनके खिलाफ ज्यादती हुई थी तो लेना था एक्शन। बल्कि मैं जब बीबी के साथ था, मैंने बीबी को कहा आपके साथ जो सख्त जेल में हुआ है, इट्स अगेंस्ट द मैनुअल, प्रिजन थिंग, आपने एक्शन लेना था। और अगर सब काफर हैं, जिस किस्म की हरकत अगर कर रहे हैं गिल के साथ, तो आधा पुलिस फोर्स काफर होगा भाई। जिस किस्म के एक्यूजेशंस निकलते हैं हमारे पुलिस फोर्स के खिलाफ, थाना कल्चर क्या होता है, वो तो पूछने के पहले मार लेते हैं। मैं खुद प्रिजन को इंस्पेक्ट किया हूँ, बेशक ईस्ट पाकिस्तान में, मगर वो अफसर उस वक्त दोनों मुल्क, दोनों विंग्स के थे। उनके साथ जो करते हैं पुलिस अफसर, हद नहीं है। मैं तो बता ही नहीं सकता क्या करते हैं। क्या पता नहीं क्या ये जस्टिफाई करना चाहते हैं जफर साहब, लेकिन बात यही है ना, वो कहते हैं हमारे रिमांड सालों के थे, 11-11 साल हमने जेल काट ली, लेकिन यहाँ पर 2 दिन का रिमांड हुआ और सब उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें होना शुरू हो गई। क्या देखिए, 2 दिन का या 11 साल का, 11 साल का तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तो कहता हूँ इनको डैमेजेस मिलना चाहिए। अगर वो गलत था तो जाएं कोर्ट पे और कहें ये रॉन्ग था, जिसने फैसला लिया उसको डालें 10 साल के लिए। ये क्या बर्दाश्त इन्होंने कर लिया है, कुछ नहीं किया है, इनएक्टिव थे, तो इसके माने सब लोग ऐसे ही होना चाहिए। हिलाली साहब, इज इमरान खान इन द पोजीशन टू स्टैंड ऑल दिस? क्योंकि उन पे जो, चाहे वो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हों, वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर वो भाग गए थे बनी गाला से जब उन्होंने सुना कि उनके खिलाफ FIR हो रही है। आपको लगता है PTI फेस करेगी इस प्रेशर को जो इस टाइम चारों कॉर्नर से उन पर आ रहा है कि उनके लीडरान जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं? मैं तो समझता हूँ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी अहमियत क्या है? अगर वो हो या ना हो, अगर वो खुद आके कहें नहीं मैं कन्फेस करता हूँ, पुलिस के जब पुलिस इनको मारती है कहता मैं आदमी नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, मैं लिख के देता हूँ, क्या आप मान लेंगे? क्या दुनिया मान लेगी? आप समझ नहीं रहे हैं क्या हुआ है। जो हुआ है, द डैमेज हैज टेकन प्लेस। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि आप लोगों को जेल में ले जाके नंगा करते हैं, ये 2 कैदी जो हैं, और मारते हैं और खुदा जाने और क्या करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उठेंगे ना कश्मीर के बात करने के लिए और कहेंगे ये करता है मोदी, ये करते हैं ये हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में, वो कहेंगे ये तो आप करते हैं अपने लोगों के साथ। सही, ठीक है। कादिर साहब, आपका इस पर क्या रिस्पांस होगा कि UN जिस तरह से कह रहे हैं जफर इलाली साहब कि वो इन्वॉल्व हो चुकी है, इंटरनेशनली डेफेमेशन हो रही है पाकिस्तान की, कि मिस ट्रीटमेंट है कैदियों का, तो अगर इंटरनेशनली ये मामला उठाया जा रहा है फिर कुछ तो वेट होगा इसमें या नहीं है? देखिए, यकीनन इंटरनेशनली क्या उठाएगा, UN का क्या काम है, मेरी बात सुनो, लेकिन होगा कोई ना कोई फंडर इनका वहाँ बैठा होगा जो ये चीज़ें निकाल रहा होगा। लेकिन मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म या सोशल वर्कर मैं कहता हूँ कि इसको आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। कोई ज्यादती इसके साथ नहीं चली। हिलाली साहब के साथ मैं इस बात पे एग्री हूँ कि हमारे पुलिस कल्चर जो ना इससे बदतर हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आप माजी में चले जाए, अभी पिछली हुकूमत में जब इमरान खान नियाजी साहब की हुकूमत की, एक शख्स ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ बातें की है, फिर उसने मुझ समेत 200 लोगों को वीडियो भेजा था। आपको पता है मेरे घर पे FIA ने छापे मारे। मेरा कसूर ये था कि वो वीडियो मुझे क्यों भेजा गया।
हमारे 5 एमएनए 3 सूबाई वजीर के खिलाफ उनके घरों पे छापे पड़ रहे थे। उसके बाद सही। कौमी असम्बली में हमने प्रिविलेज मोशन दाखिल करके हमने अपनी जान छुड़ा ली है उस कौमी असम्बली के फोरम से कि बाबा हमारा क्या कसूर है। एक आदमी ने अगर कोई बकवास की है और उसने वीडियो हमें भेज दिए, हमें दिन में कितनी वीडियो है, क्या व्हाट्सएप वीडियो आप रोक सकते हो किसी का? दिन में आपके पास भी आते होंगे। और फिर उसके अलावा आपको टीएलपी के कारकुनान का वो जुल्म तशद्दुद याद है जो 6-7 अफराद शहीद हो गए। आपको इनकी पीटीआई की हुकूमत में मुखालफिन के खिलाफ जो हथकंडे थे वो याद हो गए। आपको राना सनाउल्लाह मेरा सख्त मुखालिफ रहा है क्योंकि मैं रेलवे वर्कर यूनियन का सरपरस्त आला हूँ। मेरे साथियों के खिलाफ मेरे खिलाफ उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी की मुकदमा दर्ज की है, लेकिन फिर उसके खिलाफ उन्होंने 20 किलो हेरोइन रखा। बैसियत के मुखालिफ मैं उसको मानने को तैयार नहीं था। और फिर जब मेरे साथ शेरियार अफरीदी साहब वो एक्सप्रेस टीवी में जावेद चौधरी साहब के शो में बैठे हुए, उसने कहा मुझे वो फलाने जिन बंदे ने बोला। तो मैंने कहा यार कोई बंदा आपको झूठ बोलेगा, आपने तो अल्लाह को जान देनी है, आप झूठे मुकदमे करेंगे। और फिर उसी फोरम पे जावेद चौधरी के शो में फवाद चौधरी ने कहा कि ये गलत था। मैंने अच्छा। काबीना में एक ऑफिसर उठ के चले गए, झूठा मुकदमा था। ये तो दुनिया ने देखा। तो पीटीआई की ये मिसालें भी मौजूद है, उनको भी थोड़ा सा देख ले। मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि कल जो आपने जुल्म सितम किए, आपने आज भी अली वजीर जो ना रुकन कौमी असम्बली जेल के सलाखों में बंद है, पीटीआई के वक्त में इसे वो बंद किया है। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारी मिसालें आपको मैंने दी है। और जी। मैं उसके बावजूद ये कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, न शहबाज गिल साहब के साथ, न इमरान न्याजी साहब के साथ, न किसी और सही। पीटीआई के रहनुमा के साथ। और मैं ये कह रहा हूँ कि कानून के जो तकाजे, इंसाफ के तकाजे वो पूरे होने जी। चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। और हम उसकी बिल्कुल मुखालफत भी करते हैं, मजम्मत भी करेंगे और आइंदा भी बोलता रहूंगा इसमें। सवाल ये है, लेकिन बात ये है कि आप उनको भी तो देख ले, उनकी जबान तो देख ले, जो फौज के अंदर नफरतें फैला के फौज की मातहत अफसरों को उकसाने की कि अपनी चीफ की, अपनी अफसरान की बातें न मानो। तो आप मुझे बताओ कि आर्मी एक्ट 1952 का आर्टिकल वो 31 डी ठीक के है। तहत कोर्ट कादिर मार्शल नहीं साहब, बनता इमरान है, खान साहब की बताइए तकरीर कैसा है। बराह रास्त नशर करने को बैन करना, इस पर क्या रिस्पॉन्स है? आपको लगता है ये भी बाय लॉ बिल्कुल ठीक हुआ है, वो डिजर्व करते थे इसको? देखिए, वैसे वैसे आपका चैनल और ये सारी चीजें, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी डॉक्टर और मीडिया लॉज में, कैमरा का ये लॉज मौजूद है कि आप 30 या 20 सेकंड जो है ना आप लेट चलाएंगे। डिले पे जो जी। आपकी स्पीच है, जैसे मैं और आप कर रहा है डिले का, उसकी वजह ये कि कोई बंदा कोई फजूल की या इस तरह मुल्क की मुखालिफ को बात ना करे। ठीक है, शहबाज गिल साहब के केस के ऊपर तो बात जारी रहेगी। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब और कादिर खान मंदोखेल मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं फैसल चौधरी साहब से, और उनसे कानूनी पहलू जो हैं शहबाज गिल के केस के, उस पर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, और उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब की जो बयानात थे और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, उसको किस तरह देख रहे हैं? फैसल साहब, शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, पहले तो जिस तरह से ज़ेबा चौधरी साहब का नाम लिया गया खान साहब की जानिब से, उस पर बड़ी तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि यह गैर मुनासिब रवैया एक साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से जलसे के अंदर इस तरह ललकारना। तो अब क्या रिपरकशंस हो सकते हैं कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से? अगर बात की जाए खान साहब पे क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर, और आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? मैं कैसे डिफेंड करूंगा, ये तो फिर मेरा डिफेंस है, वो तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी हमें नोटिस नहीं मिला है, हमें मीडिया से ही पता चला है कि कोई ऐसा नोटिस हुआ है। शो कॉज नोटिस है, जिसका मतलब है पर्सनल अपीयरेंस होती है, और उसमें देखना होगा कि क्या ये शो कॉज नोटिस जो इशू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या कानूनी तौर पे अपने इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल किए हैं, क्या जो हकायक वहाँ पे उनके सामने पेश किए गए हैं वो दुरुस्त हैं, क्या उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्या अदालत ने वो एविडेंस जो है वो देखी है या महज पढ़ी है, क्योंकि देखने और पढ़ने में फ़र्क होता है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये सोमोटो केस है, या अगर सोमोटो है तो फिर तो अदालतें आलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सोमोटो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है।
जो 186(3) की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है सुमोटो की। तो उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिमिनल केस भी चल रहा है 780A के, एक रजिस्टर है FIR जिसपे वो बेल पे है 25 तक, और ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है। तो इसमें काफी सारे कानूनी सवालात हैं, और क्या ये कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट होती भी है, मतलब अगर कल आप और हम किसी जज को ये कह दें कि और उसके फैसले पे तनकीद का पहलू तो नहीं बंद हो जाएगा, या मतलब नाम लेके अगर कोई कहे कि फला जज जो है मैं आपके खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करूंगा या मैं कोई लीगल एक्शन करूंगा, हाँ। तो क्या वो कंटेम्प्ट के जिम्मे में आता है? तो बहुत सारी चीजें हैं। जी, तो लेकिन ये कहना कि तुम्हें देख लूंगा, तो इसकी कैटेगरी क्या होती है? तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपके खिलाफ केस करेंगे, आपको वो जो स्पीच थी वो भी सुन लेनी चाहिए थी। ऐसा कोई लफ्ज नहीं कहा कि देख लूंगा या ऐसी बात उसमें है ही नहीं, ना एलिगेशन है उसमें। अच्छा, शहबाज गिल साहब के केस की अगर सर बात कर ली जाए, तो उसमें जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसके बरक्स उन्होंने कल दोबारा से ये कहा कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। बड़ा सीरियस मामला है ये, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि हाउ टू गेट द एंड ऑफ दिस, ना कि कैसे पहुँचे हकीकत तक इसमें, कि एक जो रिपोर्ट है वो कुछ कहती है लेकिन हुकूमत भी इसको डिनाई करती है, लेकिन इमरान खान साहब और शहबाज गिल का मौक़िफ़ यही है कि मेरे ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर भी किया गया है जेल के अंदर। 3 हाई कोर्ट के जजेस की या सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविजन में जुडिशियल इंक्वायरी हो, और इस पे काफी सारे सबूत आ गए हैं जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में लिख दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती से उस फैसले में जो है जो रिमांड है उसको जस्टिफाई किया गया है। ये बिला मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी में फैसला है, फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी में, और इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और लेकिन वो जो मटेरियल आया है हाई कोर्ट के सामने उसको एग्जामिन करने के लिए सिटिंग जजेस की जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी हो, बिकॉज रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज जो है उसकी इतनी फसली नहीं होगी कि वो इन सारे मामलात को डिग कर सके या इस मामलात में गहराई में जा सके। ये मामलात सिर्फ शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं है, ये कस्टोडियल टॉर्चर जो है एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है, और फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है जिस तरह से जमील फारूकी साहब आप देखिए कि मीडिया के वो भी ये शिकायत कर रहे हैं, उससे पहले जर्नलिस्ट जो हैं वो भी तशद्दुद का शिकार हुए। तो इसके ऊपर एक स्टॉप पर लगना चाहिए, और वी ऑल हैव टू स्टैंड टुगेदर ऑन दिस, और ताकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस जो कस्टोडियल टॉर्चर है ये बहुत ही दुनिया भर में इसको बहुत ज्यादा जो है डिस्करेज किया जाता है। तो इस चीज को जो है डिस्करेज करने के लिए हमें एपेक्स कोर्ट में इसको पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के तौर पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये मामला एक सिर्फ शहबाज गिल साहब का नहीं है, जितने भी लोग टॉर्चर हो रहे हैं या हुए हैं, या पीछे जो इसमें सहाफी भी शामिल हैं, वकला भी हैं, आम लोग भी हैं, इसमें सारे लोग शामिल हैं। तो इमरान खान साहब का इस पे कहना यही था कि जब हम पुलिस से पूछते हैं कि आपने किया, वो कहते हैं हमने नहीं किया, तो फिर इसमें कल्प्रिट कैसे ढूंढे हम, कि कर कौन रहा है ये कल्प्रिट ढूंढने कोई मुश्किल बात नहीं है, ये यही पुलिस वाले आपको बताएंगे कि कौन है। इसकी एक सिटिंग जजेस से इंक्वायरी कराएं, सारी चीज जो है वो निखर जाएगी, सारी चीजें सामने आ जाएगी। ये कोई पहली और पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी होते रहे, और जजेस ने बड़ी जो अपराइट ऑनेस्ट जजेस हैं उन्होंने इस इंक्वायरीज भी की हैं। मॉडल टाउन की इंक्वायरी हो या किसी और तरह की इंक्वायरी हो, मेमो गेट की भी इंक्वायरी हुई थी। तो इस किस्म की इंक्वायरी को इसको सीरियस लेना है, क्योंकि इंटरनेशनली ये बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि एक एम्बैरसमेंट का बायस बना है पाकिस्तान के लिए, ये इसका सबूत सामने आना, और इस चीज को पाकिस्तान के लिए हमें एक सिविलाइज सोसाइटी या एक सिविलाइज मुल्क होने की जरूरत है कि उसके लिए जरूरत है कि इसकी जुडिशियल जो इंक्वायरी की जाए, सिटिंग हाजिर सर्विसेज। फैसल साहब, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को परसू किया, उसको कैसे देखते हैं कि पहले गिरफ्तारी होती है, FIR बाद में आ रही है, थाने का तयन बाद में हो रहा है, तो आपको लगता है कि शुरू से इतने लूप होल्स हैं इस केस के अंदर कि इसको इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से या जो दीगर जो है ना वो इस पर कानूनी कार्रवाई की गई है इस केस को परसू करने के लिए, वो सारी फॉल्टी है? आपको लगता है कि बहुत मेजर इसमें जो है ना वो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं? ये absurdity ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है कि पहले बंदा गायब करें, फिर 5 घंटे बाद थाने का तयन हो, जो जुर्म है उसको अवेलेबल है PPC में वो लगा दे, और फिर उसको उठा के ले जाए, और कोई जो है उसको पूछे ना। ये बहुत ही एक जैसे, और फिर जो है लैंडलाइन पे कॉल हुई है तो मोबाइल रिकवर करने हैं, और फिर उसपे जो सबसे ज्यादा जो किरदार है ना जी, मनफी किरदार आप कह लें, या बिल्कुल ही इनसेंसिटिव ज्यादा बेहतर लफ्ज है
कि इनसेंसिटिव जो किरदार है वो अदालतों का, कि टॉर्चर के बावजूद जब ये चीजें इन्फ्लिक्ट हो गई, आज तक किसी को टॉर्चर पे बात आ जाए तो वो हवाले नहीं किया जाता। ये इनसेंसिटिविटी की अदालतों की और जजेस की, ये जो लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट के जज साहब की ये फैसले में जो फैसला है, ये इनसेंसिटिविटी की इंतहा है। ठीक है फैसल साहब, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का अगर हम बयान देख लें, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़मानत जैसी रिजेक्ट हुई तो कोर्ट से अरेस्ट करेंगे उनको। तो आपको लगता है कि खान साहब इज़ ऑल्सो इन हॉट वाटर्स लीगली स्पीकिंग, कि अगर वो इस ज़मानत की एक्सटेंशन नहीं होती या दीगर केस बन जाते हैं, FIR पे FIR हो रही है, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है खान साहब के लिए लीगली? मैं कह रही राना सनाउल्लाह में इतनी हिम्मत होती तो कर लेता उस रात को जिस दिन इन्होंने वारदात डाली है। जानते हैं वो क्या है, और इंशाल्लाह ये जो ये कर रहे हैं, ना ही FIR खड़ी होगी और ना ही इनके कोई इल्जामात खड़े होंगे। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। ये मामला चलते रहते हैं, वी हैव बीन फेसिंग इट, और हम इसको फेस कर लेंगे। ये FIR जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, इलॉजिकल है, कानून के नजर में ठहर ही नहीं सकती, और देख लेंगे इसको हम कैसे चलते हैं आगे। लेकिन फैसल साहब, जो इदारों से कन्फ्रंटेशन मुबैना तौर पर इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि वो चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर जो सतून हो रियासत के, वो जलसों के अंदर या दीगर जगहों पे अगर उनके ख़िलाफ़ बयान देते हैं तो इससे पहले ऐसा काम करने वाले, ये कंडक्ट रखने वाले, चाहे वो जरदारी साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, बड़ा हार्श कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आपके? खान साहब की बार सॉफ्ट कॉर्नर है शायद, ये इल्ज़ाम लगता है बार बार के फिर भी ही गेट्स अवे विद दिस बिहेवियर इवन आफ्टर अक्यूजिंग देम। इसमें लीगल सवाल कोई नहीं है, सियासी है, मैं सियासी सवालों का जवाब नहीं देता। लेकिन नहीं सर, लीगल क्वेश्चन भी उसी तनाजुर में पूछ रहा हूँ आपसे कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बाय लॉ हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंटली दीगर लीडरशिप के ऊपर भी यही ट्रीटमेंट रहा है लीगली जो खान साहब के ऊपर इस वक्त आ रहा है? जो नवाज शरीफ और ये लोग कहते रहे हैं अदलिया के बारे में, उन्होंने तो हमला भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये तारीख है। इमरान खान साहब के ऊपर, इदारों के ऊपर जो हर्जा सराई का इल्ज़ाम है, ये भी इल्ज़ाम है। आज दुनिया TV ने रिपोर्ट किया कि जो हेलीकॉप्टर हादसों में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं है, तो वो सहाफ़ी ज़िम्मेदार हैं जो कि इस हर्जा सराई में मुलव्वस हुए हैं। खान साहब ने, मेरी नज़र में से अगर उनके कोई बयान गुजरे हैं जो मैंने देखा है, उनका आप ये कह सकते हैं कि लाउड है वो ज़रूर, लेकिन उन्होंने जो भी बात की है वो कानून और आइन के दायरे में रह के की है। अच्छा। वो ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती जिस तरह के, और 3-4 लोग मुस्लिम लीग नवाज के जो 3 लोग थे, वो अदलिया के ऊपर हर्जा सराई में सजा हुए, PTI में से आज तक कोई सजा हुआ। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया कैंपेन है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। ऐसा इल्ज़ाम जो है लगाना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल है। फैसल साहब, दहशत गर्दी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी बाय लॉ आपको क्या लगता है कि क्या रैशनल है? आपको लगता है कि ये इतना इफेक्टिव है कि इसके ज़ुमरे के अंदर जब पॉलिटिशियंस आ जाते हैं इस तरह से तो उनको आना चाहिए इन्हीं टर्म्स के ऊपर, या ज़्यादा हार्श है ये? में ये लिख चुकी है 2020 के 2 फैसले हैं, नासिर मुल्क साहब का जजमेंट है, खोसा साहब का लार्जर बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये सारे क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। और टेररिज्म को जो है वो ATA का इस्तेमाल जो है आम लोगों और सियासतदानों के खिलाफ की डिस्करेज किया गया है, स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एग्जीक्यूटिव है यानी पुलिस और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वो इस मामले को सीरियस नहीं लेती हैं, और मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि एक एग्जाम्पल सेट की जाए ताकि किसी के खिलाफ ऐसे अब्सर्ड, इलीगल और अनलॉफुल और इंटीरियर कंस्टिट्यूशन के साथ जो है ना। फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। UN चीफ की जानिब से भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि खान साहब के ऊपर जो ये दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, इस पर UN खुद भी इंक्वायर करेगी इसको। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेवलप हो चुकी है इस केस की। इस रियासत को डेफेमेशन से बचने के लिए कैसे डील करना पड़ेगा इस केस को लीगली? रियासत को कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। वह जब आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो आप देखिएगा कि किसी किस्म का कोई जो है वो शर्मिंदगी भी नहीं होगी और किसी किस्म का जो है इल्जाम भी नहीं लगेगा। जब 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 जो रियासतें और हुकूमतें जो है वो अपना इलीगल काम करें और आइन और कानून के दायरे से बाहर निकले, फिर तो तनकीद होगी। और आजकल जो है वो ग्लोबल विलेज है, स्मॉल वर्ल्ड है, तो ये सारे मामला जो है हम सबके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बनते नहीं होना चाहिए।
फैसल चौधरी साहब, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लुबे लुबाब गुफ्तगू का यही है कि अगर यूएन इस केस में इंटरेस्टेड हो चुकी है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्श क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है खान साहब के केस को लेकर, शहबाज गिल साहब के केस को लेकर, तो यकीनन इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ जो है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।